व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टॉमी को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फादर ह्यूग ने कैसे उसे मारा था, इस वजह से वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है। यहाँ पे एडा डॉक्टर्स को थॉमस शेल्बी के बारे में बताती है एंड ये भी कि उसने कितने सारे मेडल्स जीते हैं। साथ ही वर्ल्ड वॉर में भी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो डॉक्टर से उसका अच्छी तरह ध्यान रखने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद माइकल टॉमी से मिलने आता है और उससे परमिशन मांगता है फादर ह्यूग्स को मारने की। वो कहता है कि तुम बस मुझे ये सिखा दो कि शूट कैसे करते हैं। टॉमी कहता है कि इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है, गन पॉइंट करो एंड शूट कर दो। इसके बाद माइकल यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 3 महीने बाद का सीन। यहाँ पे टॉमी काफी हद तक रिकवर हो चुका है और अब वो दवाई ले लेके परेशान हो गया है, इसीलिए वो अपनी दवाइयाँ फेंक देता है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है, बट यहाँ पे कुछ भी उसकी पसंद का नहीं रखा होता सिवाय सिगरेट के। तभी यहाँ पे मैरी आती है और पूछती है कि क्या तुमने मेडिसिन ले ली। इस पर टॉमी उसे बदतमीजी से रिप्लाई करते हुए कहता है कि नहीं, मैंने मेडिसिन नहीं ली है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर और जॉन को, जो कि लैनचेस्टर मोटर कंपनी में आए होते हैं। यहाँ पे सोवियत एम्बेसी के लोग भी होते हैं और साथ ही बाकी पीकी ब्लाइंडर्स भी। आर्थर का एक आदमी टैंक के फ्यूज निकाल देता है और बताता है कि ऐसे फ्यूज बनने बंद हो गए हैं और अभी किसी भी मार्केट में नहीं मिलने वाले। सो जो कोई भी इन टैंक्स को परचेज करेगा उसको भारी लॉस का सामना करना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे वो ट्रांसलेटर गाय भी था जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। वो कहता है कि सारे वेपन्स मुझे दे दो, मैं सोवियत एम्बेसी को बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन करने नहीं दूंगा। ऑन दी अदर हैंड टॉमी जॉनी डॉग से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने हैनचेस्टर कोस्ट में एक जमीन खरीदी है और तुम्हें ली फैमिली के 3 लोगों के साथ वहाँ पे टेंट बना के रहना है। वहाँ से उनका काम होगा सुरंग खोदने का और इसके लिए टॉमी उसे 5000 पाउंड देने वाला है। तभी यहाँ पे मैरी आती है और टॉमी से कहती है कि तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए हैं, साथ ही एक ज्यूस आदमी भी आया है। अब टॉम जब उस ज्यूस आदमी से जाके मिलता है तो ये और कोई नहीं बल्कि वेनम टॉम हार्डी सोलोमन होता है। वेल डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोलोमन इस सीजन में आ सकता है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं पीकी ब्लाइंडर्स को। यहाँ पे माइकल आर्थर और जॉन को अपनी परेशानी के बारे में बता रहा होता है। एक्चुअली टॉमी की शादी वाले दिन वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट। जॉन कहता है कि अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो आर्थर के साथ अमेरिका चले जाओ, अदरवाइज उसके पास एक और ऑप्शन है। वो कहता है कि मैं एक लेडी को जानता हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकती है। वेल उसने कई बार आर्थर की हेल्प भी करी है। तभी टॉमी उन्हें कॉल करके सिग्नल देता है उसके ऑफिस में आने के लिए। वो लोग जैसे ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं टॉमी के साथ सोलोमन बैठा है। सोलोमन को देख के आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है, और टॉमी उसे वापस आने के लिए कहता है और सोलोमन के पास बिठा देता है। अगर आपने लास्ट सीजन देखा है तो आपको पता होगा कि सोलोमन ने सबीनी के साथ मिलकर आर्थर को मारा था एंड फिर जेल में डाल दिया। इस वजह से आर्थर सोलोमन से बहुत ही ज्यादा चिढ़ा बैठा है। सोलोमन उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये बस एक बिजनेस का पार्ट था। साथ ही वो उसे टीज करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बाइबल पढ़ने लग गए हो। इस बात को काटते हुए आर्थर कहता है अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, लेकिन सोलोमन अभी भी उसे टीज कर रहा था। अब आर्थर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन टॉमी को देख के वो ऐसा नहीं करता। आर्थर टॉमी से पूछता है कि हम इस इंसान के साथ क्यों डील कर रहे हैं। टॉमी कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है रशियंस हमें पैसा नहीं देने वाले, तो हमें उनके सफायर्स चुराने पड़ेंगे एंड इसमें मिस्टर सोलोमन हमारी पूरी हेल्प कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉमी, आर्थर और जॉन रशियंस के पास आए होते हैं। यहाँ पे टॉमी उन्हें पहले ही वार्न कर देता है कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन जॉन अपने पूरे एटीट्यूड में होता है। वो लोग अंदर की तरफ आने लगते हैं। तभी यहाँ पे तातियाना आ जाती है। तातियाना उन तीनों को एक रूम में लेके आती है। यहाँ पे टॉमी आर्थर और जॉन को बताता है कि जो लोग किंग के अगेंस्ट होते हैं उनकी बॉडी पे एक खास टैटू होता है, तो जो भी किंग के साथ डील करने वाला होता है यहाँ की लेडीज उनकी बॉडी चेक करती है। टॉमी कहता है कि मेरी बॉडी तो वैसे भी चेक हो चुकी है, अब तुम दोनों की बारी है। एज वी ऑल नो कि टॉमी और तातियाना आपस में इंटीमेट हुए थे, सो यार टॉमी की बॉडी चेक हो चुकी है, अब इन दोनों की बारी है। आर्थर इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए वो यहाँ से बाहर जाने लगता है। टॉमी उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हैं। अब आर्थर को ना चाहते हुए भी नेकेड होना पड़ता है। वेल सीन काफी ज्यादा फनी होता है बिकॉज जॉन आर्थर के पूरे मजे ले रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल और पॉली एडा के घर पे आए होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एडा शेल्बी फैमिली के लीगल प्रॉपर्टी के हेड बन चुकी है। माइकल उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद वो उसे परमिशन मांगता है फोन यूज करने की। यहाँ पे पॉली एडा को बता देती है कि इसकी गर्लफ्रेंड है और ये उससे बात करे बिना 2 घंटे भी नहीं रह सकता। वेल यहाँ पे एडा उसे परमिशन दे देती है। इसके बाद वो कॉल लगाता है एक लेडी को और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड चार्लोट प्रेग्नेंट है, बट यहाँ पे वो अपना नाम स्मिथ बताता है। फिर वो पॉली और एडा के पास आता है और कहता है कि आज मैं यहीं रुकने वाला हूँ।
ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे पीकी ब्लाइंडर्स मजे कर रहे थे, तभी जॉन एक लड़की के पास जाता है। वेल ये उन्हीं का छोड़ा हुआ जासूस है। वो काफी सारा डरा हुआ है बिकॉज उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना है कि हम पीकी ब्लाइंडर्स के तीनों भाइयों को मार देंगे। ये सुन के जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपना काम करने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये सब सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद तातियाना टॉमी को उनकी ट्रेजरी के पास ले जा रही होती है। तभी यहाँ पे ड्यूक सोलोमन को लेके आता है। टॉमी सोलोमन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और इसके बाद ये सभी लोग आ जाते हैं ट्रेजरी देखने। यहाँ पे टॉमी को 70,000 पाउंड की ट्रेजरी सिलेक्ट करनी है, जो कि काम पूरा हो जाने के बाद ये लोग उसे दे देंगे। तभी ड्यूक रशियन में सोलोमन के लिए कहता है कि मुझे इससे दारू की बू आ रही है। सोलोमन भी रशियन में जवाब देते हुए कहता है कि मेरे घर के नीचे वाइन की पूरी फैक्ट्री है, इसीलिए शायद तुम्हें दारू की बू आ रही है। ये देख के वो सभी लोग शॉक होते हैं कि इसे रशियन भी आती है। एक्चुअली सोलोमन की मॉम को रशियंस ने मार दिया था, वो भी कुत्तों से कटवा के। इसके लिए सोलोमन उनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन आज बिजनेस का दिन है इसीलिए वो अपना गुस्सा थूक देता है। इसके बाद वो ट्रेजरी सिलेक्ट करने लगता है। वो वही चेन सिलेक्ट कर लेता है जो कि ड्यूक की वाइफ ने पहनी होती है। इतना सब होने के बाद वो उसे फॉरब्रेज एग भी मांग लेता है। वो लोग ये देने के लिए साफ मना कर देते हैं, लेकिन सोलोमन के सामने उन्हें झुकना ही पड़ता है। इसी के साथ ये डील फाइनल होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पॉली को, जो कि मिस्टर ओलिवर के पास जाती है। वेल वी ऑल नो कि मिस्टर ओलिवर काफी टाइम से पॉली की पिक्चर बना रहा था एंड फाइनली उसने पेंटिंग बना के खत्म कर दी। वेल ये पॉली को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अब पॉली ओलिवर को लाइक करने लगी थी और ओलिवर तो ऑलरेडी पॉली को लाइक करता है, तो इसी के साथ दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि तातियाना के साथ बैठा होता है। थोड़ी बहुत बात होने के बाद वो दोनों भी इंटीमेट होने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तातियाना कह देती है डू यू वांट योर वाइफ। ये सुन के टॉमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हर बार तुम उसके बारे में क्यों बात करती हो, आखिर तुमने उसका नाम क्यों लिया। बट एज वी ऑल नो कि रशियंस ब्लैक मैजिक में कितने आगे हैं, तो सच में कुछ ऐसा करती है जिससे टॉमी को लगता है कि वो ग्रेस के साथ इंटीमेट हो रहा है। इसके बाद हम फिर से पॉली को देखते हैं जो कि मिस्टर ओलिवर के पास ही होती है। वो कहती है कि तुम्हें इस पेंटिंग का नाम रखना चाहिए एफ देम ऑल। इसके साथ वो उसे ये भी बता देती है कि उसी ने कैम्बल का मर्डर किया था। इसके बाद हम फिर से पीकी ब्लाइंडर्स को देखते हैं जो कि वापस बर्मिंघम जा रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले जॉन टॉमी से कहता है कि आर्थर अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, क्या वो ये भी अपनी वाइफ को बता देगा। वेल गाइस, आर्थर एक वेट्रेस के साथ इंटीमेट हुआ था, इसीलिए जॉन उसका मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद वो लोग वापस से बर्मिंघम आ जाते हैं और यहाँ पे टॉमी कुछ लोगों से मिलता है जो कि पहले उसके साथ काम किया करते थे। ये लोग जॉनी डॉग के साथ टनल खोदने में उसकी हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद टॉमी मैप निकाल के उन्हें बता रहा होता है कि रशियंस की ट्रेजरी तक पहुंचने का रास्ता क्या है। वहां जाने के 3 रास्ते हैं एंड उन्हें काम बहुत ही ज्यादा केयरफुली करना पड़ेगा। इस डिस्कशन के बाद हम देखते हैं पॉली को। उसे माइकल के डेस्क पे एक बुलेट मिलती है। उस बुलेट पे फादर ह्यूज का नाम लिखा था। पॉली समझ जाती है कि टॉमी ने माइकल को फादर ह्यूज को मारने का काम दिया है। तभी यहाँ पे टॉमी आ जाता है और पॉली उससे जाके पूछती है कि तुमने मेरे बेटे को इसके लिए क्यों चुना। टॉमी कहता है कि फादर ह्यूज को मैं खुद मारने वाला था, बट माइकल खुद मेरे पास आया और उसने मुझसे परमिशन मांगी फादर ह्यूज को मारने की। एक्चुअली बचपन में माइकल उन्हीं के पास था और उन्होंने उसे हरास किया था, तो टॉमी ने भी ह्यूज को मारने का ऑर्डर उसे दे दिया। इस पे पॉली कहती कि अगर मेरे बेटे ने ट्रिगर दबाया तो मैं इस कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो इफ यू एंजॉय द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new in our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.